आगे बढ़ते न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं। जोधपुर की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मारवाड़ पंचायत चुनावी रण की बदली तस्वीर। अब कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है। चुनाव से ऐन वक्त पहले मिले परसराम और मलखान को जमानत पर जेल से रिहा होते ही दोनों भाई हुए चुनाव में सक्रिय। दोनों की सक्रियता देखी जा रही है। भवरी प्रकरण में पिछले कई सालों से जेल में बंद थे दोनों। जेल से बाहर आते ही मलखान ने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने गहलोत ने बहाई विकास की गंगा प्रदेश में, और अब सभी कार्यकर्ता मिलकर के कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। अब जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं उसके क्या मायने हैं, इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन जोधपुर की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट इसे आप कह सकते हैं। मारवाड़ पंचायत चुनावी रण की तस्वीर बदली हुई अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है, ये वहां पर लग रहा है। चुनाव से ऐन वक्त पहले परसराम और मलखान को जमानत मिली, इसके भी फायदे हो सकता है आने वाले वक्त में दिखाई दे। जमानत पर जेल से रिहा होते ही दोनों भाई चुनाव में एक्टिव हो गए हैं। एक्टिवनेस दोनों की दिखाई दे रही है। भवरी मामले में पिछले कई सालों से जेल में बंद थे दोनों। जेल से बाहर आते ही मलखान ने मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ की। अब तारीफ करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, इसको लेकर भी राजनीतिक जानकार अपने अपने स्तर पर तमाम बातें कह रहे हैं। मलखान ने कहा है कि तीसरी दफा मुख्यमंत्री बने गहलोत ने विकास की गंगा बहाई है। अब सभी कार्यकर्ता मिलकर के कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाएंगे। मारवाड़ पंचायत चुनावी रण की रोचक तस्वीर। शेरगढ़ विधानसभा के बालेसर में सामने आई भाजपा की अंदरूनी कलह। भाजपा के 3 प्रत्याशियों ने वापस लिया अपना नामांकन, इसे आप कह सकते हैं। जो अंदरूनी कलह है, जो गुटबाजी है, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। भाजपा के 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। नैना राम, रूपा कंवर, खिया राम ने अपना नामांकन वापस लिया, और ये पूरा घटनाक्रम हुआ 2 भाजपा दिग्गजों की आपसी कलह के चलते। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के बीच सामने आई मतभेद। बाबू सिंह राठौड़ ने शेखावत पर खुलकर बिना सहमति टिकट बदलने के आरोप लगाए हैं। बाबू सिंह के इन आरोपों का एक वायरल ऑडियो भी चर्चा में है। टिकटों की मारामारी के बीच भी शेखावत के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, और उधर दोनों नेताओं के बीच मतभेद का पूरा फायदा कांग्रेस को मिला, ये भी आप कह सकते हैं। इससे परिणाम स्वरूप कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार हो गए निर्विरोध निर्वाचित। अब जो गुटबाजी है बीजेपी के भीतर, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे राजभवन। दिल्ली से यूपी लौटते ही अचानक पहुंचे राजभवन योगी आदित्यनाथ। ऐसे में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है, गर्मा गई है। ब्राह्मण और ओबीसी कोटे से शामिल हो सकते मंत्रिमंडल में नए चेहरे, इसका इंतजार सभी को है। विधान परिषद की खाली 4 सीटों को भी भरे जाने पर चर्चा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, और इन सीटों को भी इसी फॉर्मूले के आधार पर भरे जाने की चर्चा। 5 से 6 नए मंत्री बनाने पर विचार चल रहा है। संजय निषाद, AK शर्मा और जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विद्यासागर सोनकर भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। अब किसको जगह मिलता है, किसको लिया जाता है मंत्रिमंडल में, इसको लेकर लगातार सभी की निगाहें हैं। न सिर्फ बीजेपी के खुद के लीडर्स बल्कि विपक्षी भी इसकी ताक पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद एक बार फिर से गति पकड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी राजभवन पहुंचे। दिल्ली से यूपी लौटते ही सीधे अचानक राजभवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर हैं। ब्राह्मण ओबीसी कोटे से शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में नए चेहरे, ये भी कहा जा रहा है लंबे वक्त से। विधान परिषद की खाली 4 सीटों को भी भरे जाने पर चर्चा हुई है, और इन सीटों को भी इसी फॉर्मूले के आधार पर भरने की चर्चा है। 5 से 6 नए मंत्री बनाने पर विचार हो रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संजय निषाद, AK शर्मा, जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं, इनको भी उम्मीदें हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विद्यासागर सोनकर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल इंतजार करना होगा। राजीव गांधी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने घेरा केंद्र को। राजीव गांधी की जयंती को लेकर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र को घेरा। एक बार फिर से कहा, देश में पहले चलता था आया राम गया राम, इस बुराई को राजीव गांधी ने दूर किया। इस बुराई को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन आज इस दल बदल कानून का तोड़ निकाल लिया है।
विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए जाते हैं और इस तरह का खेल कई राज्यों में हो चुका है और इसी तरीके से चुनी हुई सरकारें बदल रही हैं। देश के ऐसे हालात नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा और ये तब समझेंगे जब इतिहास नई पीढ़ी पढ़ेगी। इतिहास वही बना पाते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। ये भी कहा सीएम अशोक गहलोत ने। इतिहास बनाना मुश्किल, उसे तोड़ना मरोड़ना बेहद आसान है, जो केंद्र की सरकार कर रही है। आज सत्ता में बैठे लोग परंपरा की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में उनसे आलोचना भी बर्दाश्त नहीं होती है। आलोचना करने वालों को तो देशद्रोह मानते हैं। ये साफ तौर से हमला बोला है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने केंद्र की सरकार की। उन्होंने कहा कि सरकार की तारीफ कीजिए, जी हजूरी होगी तो सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन जहां पर आलोचना कर दी जाएगी वहीं पर देशद्रोही मान लिया जाएगा और ये हमला है, बड़ा हमला है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे हुए लोग परंपरा की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में उनसे आलोचना भी बर्दाश्त नहीं होती। जयपुर एयरपोर्ट की देश के टॉप 15 एयरपोर्ट्स में वापसी। कोविड की दूसरी लहर से उभरा जयपुर एयरपोर्ट, ये बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट के लिए। लॉकडाउन में जयपुर से हवाई यात्रा का ट्रेंड था अत्यधिक कम, तब रांची, भुवनेश्वर, वाराणसी जैसे छोटे एयरपोर्ट से भी पीछे था, लेकिन अब फिर से टॉप एयरपोर्ट्स में वापसी की है, कमबैक हुआ है। अब गोवा जैसे टॉप 10 में रहे बड़े एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया जयपुर एयरपोर्ट ने। यह अचीवमेंट है बड़ा, आप कह सकते हैं। हालांकि फ्लाइट संचालन में अभी श्रीनगर और चंडीगढ़ से पीछे है जयपुर अभी भी, और पायदान में आगे बढ़ना होगा। अभी भी फ्लाइट संचालन में श्रीनगर, चंडीगढ़ से पीछे है जयपुर, लेकिन गोवा जैसे टॉप 10 में रहे बड़े एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। कोविड काल से बाहर निकलने की कोशिश और उसी बीच में ये बड़ी उपलब्धि जयपुर एयरपोर्ट के लिए। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट। आपको बताते हैं राजीव गांधी के कार्यक्रम में तकनीकी लोचा, परीक्षा में खरी नहीं उतर सकी प्रदेश की आईटी टीम। जब तकनीकी से जुड़ी फिल्म का होना था प्रदर्शन, तो 5 मिनट तक फिल्म की शुरुआत नहीं हो सकी। आईटी टीम के हाथ पैर फूल गए सीएमआर के कार्यक्रम में, लेकिन सबसे हास्यास्पद स्थिति हुई उस वक्त जब मुख्य वक्ता सैम पित्रोदा का भाषण नहीं हो सका। जैसे ही शिकागो से जुड़े पित्रोदा का नाम पुकारा गया, वैसे ही उनका कनेक्शन सीएमआर से कट गया। हालांकि इसके बाद सीएम के ओएसडी ने वीडियो कॉल से पित्रोदा को जोड़ा और ओएसडी के फोन पर सुनना पड़ा सैम पित्रोदा का संबोधन। ऐसे में आईटी विभाग की कार्यक्षमता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही क्या इस अहम दिन के लिए पूरी तैयारी पहले से नहीं की गई थी? आलोक गुप्ता हैं आईटी विभाग के प्रमुख सचिव, अब उन पर भी कई सवाल हैं। वहीं सीएमआर पर राजेश सैनी के पास ये जिम्मा, दोनों ही जिम्मेदार उस वक्त मौजूद थे सीएमआर पर, दोनों की मौजूदगी में ये हुआ, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। लेकिन इन दोनों के सामने हुई आईटी की टीम की किरकिरी, अब इसको लेकर क्या सफाई दी जाती है, क्या कहा जाता है? अब पहले से कार्यक्रम तय था, कौन जुड़ेगा ये भी तय था, उसके बावजूद भी इस तरीके से कनेक्शन कर जाना, आईटी टीम की जो लापरवाही है वो उजागर हुई है। अब इसको लेकर क्या कहा जाता है, लगातार नजर है आईटी विभाग की कार्यक्षमता पर। सीधी बात है कि सवाल खड़े हुए हैं, क्या इस अहम दिन के लिए तैयारी पूरी पहले से नहीं की गई थी, तैयारी पुख्ता होनी नहीं चाहिए थी? अब आलोक गुप्ता आईटी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, सीएमआर पर राजेश सैनी के पास ये जिम्मा है, दोनों ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन दोनों की मौजूदगी में ये हुआ, इसीलिए सवाल बड़ा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सादगी आपको बताते हैं। ट्रेन यात्रा का अनुभव जानने के लिए साधारण यात्रियों की तरह यात्रा की अश्विनी वैष्णव ने। हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा की रेल मंत्री ने। ओडिशा के रायगढ़ में स्टेशन पर और ट्रेन में यात्रियों से रेल मंत्री ने मुलाकात की, उनसे मिले। सीट पर बैठ करके कई यात्रियों से रेल मंत्री ने जाने यात्रा के अनुभव, ट्रेनों में मौजूद सुविधाओं और समस्याओं के बारे में उन सभी से जानकारी ली। अगले 2 दिन भी इसी तरीके से अलग अलग ट्रेनों में यात्रा करने वाले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ऐसी भी जानकारी है, वो अलग अलग स्टेशन पर जा रहे हैं, वहाँ पर यात्रियों को क्या परेशानी है और किन सुविधाओं से वो संतुष्ट हैं, इसके बारे में जानकारी लगातार ले रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सादगी की। ट्रेन यात्रा का अनुभव जानने के लिए किस तरीके से यात्रा वो कर रहे हैं, कोई कठिनाई तो नहीं है, ये जानने के लिए साधारण यात्रियों की तरह यात्रा उन्होंने की। हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करते हुए रेल मंत्री दिखाई दिए, यात्रियों से बातचीत की, उनके बारे में जाना, यात्रियों को कोई परेशानी है, कोई समस्या, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी।
श्री श्याम मंदिर कमेटी जमीन लीज प्रकरण है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जमीन लीज पर दिया स्टे। जस्टिस इंद्रजीत महांती, मनोज कुमार व्यास की पीठ ने रोक लगाई। सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तत्कालीन कलेक्टर यज्ञमित्र देव ने जमीन दी थी लीज पर। करोड़ों की जमीन को 330 रुपए में लीज पर दी गई थी। बाजार भाव में 350 करोड़ रुपए की है जमीन। और ग्राम पंचायत चौमू पुरोहितान से जुड़ा है ये पूरा मसला। राजस्व मंत्री ने भी कलेक्टर के फैसले को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और राजस्व मंत्री के फैसले पर आपत्ति जाहिर की। अब 13 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। क्या रुख रहता है हाईकोर्ट का, इस पर भी नजर होगी। मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था इस पूरे मामले को। राज्य सरकार समेत 8 लोगों को नोटिस जारी किया। चौमू पुरोहितान निवासी राजेश धायल ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अब अगली सुनवाई होनी है, उस पर लगातार नजर है हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश से सुखद खबर है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बेहद कम है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश से ये अच्छी खबर प्रदेशवासियों के लिए, आप कह सकते हैं राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कम। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आप समझिए। 31 जुलाई के बाद कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। प्रदेश में रिकवरी दर देश में सबसे ज्यादा 99.04% है। राजस्थान में अब 12 नए मरीज कल मिले थे, 12 ही रिकवर हुए। जितने मरीज मिले उतने ही रिकवर भी हुए। प्रदेश में अब कुल कोविड के केवल 153 एक्टिव मरीज रह गए हैं। लेकिन संभावित तीसरी लहर को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। हर मुकम्मल कदम उठाए जा रहे हैं तीसरी लहर से बचने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से ट्वीट करके अपील की है। लगातार सूबे के मुखिया अपील कर रहे हैं लोगों से। एक बार फिर ट्वीट करके अपील की। उन्होंने कहा तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना बहुत जरूरी है। ये सभी को करना होगा। घर से बाहर हमेशा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाला फॉर्मूला एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ये भी कहा। आजकल लक्षण दिखने पर भी लोग टेस्ट नहीं करवाते, ऐसा ना करें, ये सभी से अपील की है। कोविड के लक्षण दिखने पर टेस्ट अवश्य करवाएं। प्रशासन का साथ दे, सरकार का साथ दे, बहुत जरूरी है। तीसरी लहर के संकेत मिले हैं, लेकिन उससे बचने के लिए जो प्रोटोकॉल से उनकी पालना करनी है। सरकार हर मुकम्मल कदम उठा रही है। जरूरत है कि आम लोग भी सरकार का साथ दें। केंद्र सरकार के एडीजी के नए पैनल में 10 आईपीएस प्रशांत कुमार, सीवी आनंद, विवेक गोगिया, नलिन प्रभात, बी श्रीनिवासन, ललित दास, सपना तिवारी, एचएस सिंधु, राजेश निर्वाण, हेमंत प्रियदर्शी, जितेंद्र, आनंद स्वरूप, एमएम ओबरॉय, पंकज सक्सेना एडीजी के पैनल में शामिल हैं। इनमें राजस्थान कैडर के हैं राजेश निर्वाण, हेमंत प्रियदर्शी। अब बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार के एडीजी के नए पैनल में 10 आईपीएस अफसर हैं। वो 10 नाम कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत कुमार, सीवी आनंद, विवेक गोगिया, नलिन प्रभात, बी श्रीनिवासन, ललित दास, सपना तिवारी, एचएस सिंधु, राजेश निर्वाण, हेमंत प्रियदर्शी, जितेंद्र, आनंद स्वरूप, एमएम ओबरॉय, पंकज सक्सेना एडीजी के पैनल में शामिल हैं। और अगर राजस्थान कैडर की बात करते हैं तो इनमें राजस्थान कैडर के राजेश निर्वाण और हेमंत प्रियदर्शी हैं। अब लगातार मंथन हो रहा था, हालांकि खबरें यही थी जिनका नाम अभी सामने है उनको लेकर मंथन भी हो रहा है। अब खबर पक्की आपके सामने है कि एडीजी के नए पैनल में 10 आईपीएस अफसर हैं और 2 राजस्थान कैडर के हैं। आखिर कब आएंगे भीलवाड़ा कपड़ा व्यापारियों के लिए अच्छे दिन? ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब वापस लौटेंगे भीलवाड़ा कपड़ा व्यापारियों के लिए अच्छे दिन। अफगानिस्तान में तख्ता पलट का भीलवाड़ा पर असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ। तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान जाने वाला 2.5 करोड़ मीटर कपड़ा अटका हुआ है। इसके साथ ही रुका करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन भी। पहले ही कोरोना की मार से व्यापारी नहीं उभर पाए थे। अब अफगानिस्तान में तख्ता पलट की वजह से आर्थिक संकट में व्यापारी आ गए हैं। व्यापारियों को अफगानिस्तान में हालात सुधरने का इंतजार है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। व्यापारी पहले से ही बेहद परेशान, कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में अचानक से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद संकट खड़ा हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट का असर भीलवाड़ा में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान जाने वाला 2.5 करोड़ मीटर कपड़ा अभी अधर पर है, अटका हुआ है। और इसके साथ ही करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन भी अटका हुआ है। पहले ही कोविड
अब तख्तापलट की वजह से व्यापारी भीलवाड़ा के बेहद चिंतित है, परेशान है और इंतजार है हालात के सामान्य होने का। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।